ये बाहर जाके तो ऐलान करते हैं 450 का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर। अरे हरियाणा में करो ना 450 का सिलेंडर, यहाँ तो तुम हो। क्या बात कर रहे हैं, राजस्थान में पेट्रोल का भाव 109 रुपए लीटर है, उसको कैसे देखते हैं आप एक बात बताइए, कितना उस पे सेंटर जीएसटी लगता है, ये भी तो देखिए ना। जब पेट्रोल आपका आता है उस पे सेंट्रल जीएसटी कितना होता है, उसमें कितना स्टेट को जाता है, कितना सेंटर को जाता लगता है कि यहाँ पर हुड्डा गुट हावी है। क्या शैलजा जी को मौका मिलेगा आपको टिकट देने का? देखो, ऐसे गुटबाजी में तो ऐसे कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में। कि भाई ना कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। उनके पास तो क्या है, वो बात तो सही कहते हैं। उनके पास क्या है, उनके पास मोदी जी है। जिनके पास तो क्या है, वो बात तो सही कहते हैं। उनके पास क्या है, उनके पास मोदी जी है। पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस के कई प्रत्याशी मैदान में है और उनमें जो प्रबल दावेदारी है पानीपत ग्रामीण से प्रियंका हुड्डा की मानी जा रही है, क्योंकि ये जो समर्थक है इनका ऐसा हौसला, ऐसा जोश है, वो कहते हैं कि टिकट तो प्रियंका हुड्डा को ही मिलेगी और ऐसी बातचीत भी हो चुकी है। फिलहाल खुद प्रियंका हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, क्या कहेंगे? जन संवाद कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। लोग पूरा दिलो जान से चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए और जो वो कहते हैं ना, कुशासन की कंडीशन की दशा जो बना रखी है उसमें सुधार हो। कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस का शासन था, लोगों को प्लॉट मिलते थे, नौकरियां मिलती थी, हरियाणा नंबर 1 था नौकरी देने में, उद्योग में। आज क्या हालत है हरियाणा के? आज अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में। और जो उद्योग है, पानीपत तो उद्योगों का शहर था। मैं तो छोटे होते थे, यहाँ तक गड़गड़ मशीनों की आवाज़ सुनी है। आज पलायन हो गया उद्योगों का। क्यों हुआ? आप एक बात बताइए। इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनके खराब जो इनके प्लान्स है। 15 साल की जब भी किसी शहर की प्लानिंग होती है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। 15 साल का प्लान लेके चलते हैं। इनकी ना तो कोई प्लानिंग है, ना इनकी कोई सोच है। अपना घर भर लो, बस वही इनकी सोच है। अगर आज हम कॉलोनी की दशा देखें, कॉलोनी की बात करें, इधर हम कॉलोनी की बात करें तो कितने शिक्षा, कितने स्कूल है, सरकारी स्कूल है। बीजेपी वाले तो कहते हैं ना कि भाई ना कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। कांग्रेस के पास नीयत है लोगों के लिए मरने कटने की, लोगों के लिए हमेशा जमीन स्तर पे खड़े रहने की। वो नीयत ही सब कुछ है। उनके पास तो क्या है, वो बात तो सही कहते हैं। उनके पास क्या है, उनके पास मोदी जी है, जिनके पास झूठ के बवाल है। ट्रेन छोड़ते हैं वो झूठ की। ऐसे मतलब मुझे समझ में नहीं आता। वो जिस पद पे वो है, प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के, मैं तो माननीय मोदी जी कहूँगी, क्या उन्हें शोभा देता है कि वो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोले? क्या हमारा दिल नहीं दुखता? और उसी के विपरीत आप हमारी पार्टी के नेता देखिए, राहुल गांधी जी। और जो माननीय राहुल गांधी जी ने कभी कोई झूठ बोला, हमेशा सच का उन्होंने साथ दिया। और उसी सच को, चाहे वो कड़वा सच हो, मंच से उन्होंने जो भी घोषणा की लोगों के लिए की। अब आप छत्तीसगढ़ में देखिए, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। और जो स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, सभी को इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, 1 लाख स्वास्थ्य सुविधा है। सिलेंडर देख लीजिए, ये बाहर जाके तो ऐलान करते हैं 450 का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर। अरे हरियाणा में करो ना 450 का सिलेंडर, यहाँ तो तुम हो, वहाँ पर कर रहे हो। इतनी पेंशन देंगे, हरियाणा में दो ना। बता बेटा, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में पेट्रोल का भाव 109 रुपए लीटर है, उसको कैसे देखते हैं आप एक बात बताइए, कितना उस पे सेंटर जीएसटी लगता है, ये भी तो देखिए ना। जब पेट्रोल आपका आता है उस पे सेंट्रल जीएसटी कितना होता है, उसमें कितना स्टेट को जाता है, कितना सेंटर को जाता है। ये जो डाटा होता है, इसका बड़ा ही एक ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि आप इसको किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकते हो। ये भाजपा वाले कहते हैं राजस्थान में ये दाम है, बट आप कितना दे रहे हो स्टेट को, उसमें सेंटर का कितना टैक्स जा रहा है, वो भी तो देखो। तो प्रियंका जी, एक बात बता दीजिए, तमाम जो आपके समर्थक है वो काफी अस्वस्थ है आपके टिकट को लेकर के, क्या बातचीत हो चुकी है आलाकमान से? देखिए, मैं इस बात में तो आपको ये कहूँगी, हम कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं और ये सब कांग्रेस पार्टी की तरफ इतने इनका प्यार है, इनका दिल है और मेरी तरफ इनका जो स्नेह है वही इस उत्साह का कारण है। बाकी समय आने पे आपको भी सब कुछ दिखता है, हमें भी सब कुछ दिखता है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रहे हैं? और 9 साल के शासन में बीजेपी ने जो काम किया उससे कितना आप ये सोचते हैं कि उन्होंने अच्छे किए हैं, गलत किए हैं? बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किए। सबसे बड़ी तो बात यही है, हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं। लोग खुद कहते हैं कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो लोगों के बीच में आते नहीं।
आप बात करते हैं रोड, बिजली, पानी, ये तो है ही नहीं। बाकी सरकारी स्कूलों के लिए उन्होंने क्या किया, कितने आपके हॉस्पिटल्स हैं पानीपत में, कितनी डिस्पेंसरीज है, कितने महिलाओं के लिए क्लिनिक है, डिलीवरी हट्स है पानीपत में। आप पत्रकार हैं, आप हर मोहल्ले में निर्माण जाते हो रहा है, हैं। उसका कह रहे हैं निर्माण हो रहा है। निर्माण होता, अब 9 साल में निर्माण हुआ नहीं, अब हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शंस के बाद फिर निर्माण होता रहेगा। तो ये जो झूठे वादे और झूठी इन्होंने एक ख्याली पुलाव बना रखे थे, वो इनको अब धरातल पे लोग लेके आएंगे। इन्होंने पूरे 9 सालों में कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी है, जिसका भुगतान इन्हें अब देना मैडम, एक पड़ेगा। बात बार बार उठ रही थी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है। कितना आप मानते हैं कि ऐसा होता है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति होती रहती है? आप एक बात बताइए, ये मानने की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की क्या ज़रूरत होती है। आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, जात पात की ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम तो ये करते ही करते हैं। हरियाणा में कभी आपने जात पात की राजनीति होती देखी? कितने साल की तो आपकी उम्र होगी, छोटे से होते बड़े तक हुए। कभी आपने हरियाणा में मतलब जात पे और कास्ट पे दंगे होते देखे? किसके आने पे हुए दंगे, किसके इशारे पे हुए? तो सीधा आरोप कांग्रेस पर लगता है ना कि वीरेंद्र जी थे, उन्होंने पूरा प्रोफेसर ये वीरेंद्र तो का अब- इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती ये है। तो अब इन्होंने वो कहते हैं ना, लीपा पोती कुछ कर लो, बट ये अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये सब कुछ करते हैं। लोगों को आपस में लड़वाते हैं ताकि वो इसी चीज में उलझे रहे। राशन कार्ड क्यों काटे गए इतने गरीब लोगों के? अगर इन्होंने सबसे बड़ी समस्या राशन बताओ कार्ड क्यों की काटे गए? क्या इनके पास इलाज है? जिस कंपनी ने सर्वे किया था प्रॉपर्टी आईडी वाला, उस पर क्यों नहीं पेनल्टी लगाई गई? बताओ क्यों नहीं लगाई गई? है इनके पास कोई जवाब? क्या सुविधाएं दे रखी है इस कॉलोनी में इन्होंने? है इनके पास कोई इलाज? इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई तर्क नहीं है, इनके पास बस झूठ के सिवाय कुछ नहीं तो है। प्रियंका जी, आप छत्तीसगढ़ में चुनावी कैंपेन में थी, आप ड्यूटी लगी थी आपकी, तो वहाँ का क्या माहौल है और वहाँ से क्या हरियाणा पर प्रभाव पड़ेगा? पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है। इनका बस्ता ठाणिया नहीं था, जी। इनकी रैलियां खाली पड़ी थी। हमारी रैली में लोग चकाचक दूर दूर तक भीड़ दिख रही थी, आपको सरीसर थे। और छत्तीसगढ़ नहीं, बाकी भी सभी 5 स्टेट में कांग्रेस आ रही है। फिलहाल अब पानीपत ग्रामीण में आप दौरे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जनता से भी क्या कुछ अपेक्षाएं आप समझ रहे हैं कि वो इस बार बदलाव लाएंगे या फिर क्या लगता है आपको? आपको जो इस जन सैलाब आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, आप बताइए इससे बदलाव की तो तरफ ये जा रहा है? कितने लोग, आप जिस भी मीटिंग में जाते हैं, आपको कभी कमी लगी? आप पहले भी आए थे हमारी मीटिंग में, आपको लगा कि लोगों की कमी है? प्यार से आ रहे हैं और किसी फैक्टर से नहीं आ रहे। तो ये प्यार क्यों है? क्योंकि उनको दिखता है कि ये कुछ कर सकते हैं, अपना मानते हैं। तो पानीपत की हूँ, पानीपत में पली बड़ी हूँ, यहीं से स्कूलिंग हुई है, सब कुछ है, तो एक लगाव तो है। तो इसी प्यार से यही है कि ये प्यार मिलता रहे और सेवा करते रहे। अच्छा, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि महिला आप, और पानीपत की जो 4 विधानसभा है उसमें सिर्फ पुरुषों को टिकट मिली है, तो वो दावेदारी ठोक रही हाँ जी। है। आप पहली महिला हैं जो इस बार टिकट की दावेदारी ठोक रही हाँ हैं। जी। क्या लगता है कि यहाँ पर हुड्डा गुट हावी है? क्या शैलजा जी को मौका मिलेगा आपको टिकट देने जी का? देखो, ऐसे गुटबाजी में तो ऐसे कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे। ऐसे गुटबाजी की कोई बात नहीं है। आने वाला समय क्या है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस 100% कांग्रेस। तो फिलहाल प्रियंका हुड्डा हमारे साथ मौजूद थी और आपने देखा किस प्रकार बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। फिलहाल पानीपत ग्रामीण की जनता क्या कुछ समझती है, देखने के विषय होगा और जनता से भी जानने का प्रयास रहेगा कि जनता का आखिर इस बार मूड क्या है।